माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का समय है और जो है आज सुबह का कुछ भी काम मैंने नहीं दिखाया है आप लोगों को, और हमारा सारा काम हो चुका है। इधर झाड़ू वगैरह सारा चीज हो गया है और हमारा झाड़ू को धो करके यहाँ पर रखी हुई हूँ। और हमारी छोटी सुबह सुबह इधर देखिए क्या खा रही है, गिल्ला जमीन में बैठी है। देख रहे हैं काहे यहाँ पर बैठी है? इधर देखो, इसका मुंह देखिए मक्का का आगे कैसे कर दी रे तेरा मुंह को। सबको गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं बोलेगी? किस लिए गुस्सा हो बताओ? क्यों नहीं बात कर रही है बताओ? हाँ ना छोटी, क्या हुआ बताओ? नहीं बात करेगी? देखो सब लोग देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोलो छोटी। पता नहीं किस लिए नाराज है दोस्तों, बात नहीं कर रही है ना, मेरे को भी नहीं बता रही है। लल्ला क्या हुआ? नहीं बात कर रही है, पता नहीं क्यों नाराज है हमसे भी, मेरे को भी नहीं पता। ये तो हंस रही है, देखिए अभी कैसे कर दिए रे, क्या हुआ बताओ? चलो सबको गुड मॉर्निंग बोलो फटाफट, सब लोग देख रहे हैं। देखो इधर देखो बेटा, जल्दी 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 जल्दी। बोलो आप गुड मॉर्निंग बोलो सबको बढ़िया से। गुड मॉर्निंग। हाँ सुबह सुबह और पूरा मक्का खा के एकदम काला काला कर दी पूरा मुंह में, देख रहे हैं बिंदु बिंदु हो गया पूरा। और इधर मक्का खा रही है ना छोटी, अकेले अकेले तुम, है ना? देख रहे हैं कैसे खा रही है। और इधर ना आज बहुत ही अच्छे से धूप निकला है दोस्तों। 2-3 दिन हो गए थे अभी अच्छे से धूप नहीं निकल रहे थे, और आज बहुत ही अच्छे धूप निकला है, बहुत ज्यादा। और इधर हमारा कपड़ा जो है वो सूख रहा है, देख रहे हैं। और ना यहाँ पर देखिए उसके पापा जी कल जो है यहाँ पर सिलाई कर दिए थे पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा वहां तक हल्का हल्का, क्या बोलते घास बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर देखिए रखे हुए हैं छील करके, तो इसको फेंकना है। लेकिन पता है दोस्तों, जब इसको छील रहे थे ना उस टाइम पे हम लोग का लौकी का जो क्या बोलते हैं वो कट गया, और हमारा लौकी देखिए मर जा रहा है। ये देखिए पता ही नहीं चला ना, घास बहुत ज्यादा था तो फिर छीलने लगे तो फिर कट गया, फिर मर जा रहा है। और पता है फल दे रहे थे बहुत ही अच्छे से, लेकिन कट गया। पता नहीं कौन सा कटा है कौन सा नहीं कटा है, तो बाद में ही पता चलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे फल भी बढ़ रहे थे, लेकिन क्या करें अब, कट गया तो कोई जानबूझ कर के तो नहीं काटा है। लेकिन देखते हैं कौन वाला कटा है, कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा, 2 दिन के बाद। अभी तो शुरू हो गया है मुरझाने के लिए उसका पत्ता, और काफी सारा अभी फूल वगैरह भी लगे हुए थे, तो ऊपर का भी मुरझा जा रहा है पूरा पत्ता। पता नहीं कौन सा कटा है, नहीं तो यहाँ पर ना कम से कम 3-4 पेड़ थे लौकी का। यहीं पे कहीं पे कटा है कौन वाला पता नहीं कौन सा कट गया। और मैं कल ना आप लोगों को मिट्टी मचाई करके दिखाई थी, उसके बाद ही ब्लॉग अपना एंड की थी। तो ये देखिए हमारा मिट्टी, आज इस मिट्टी की मैं छबाई करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि अगले ब्लॉग में ही आप लोगों को दिखाई थी कि मिट्टी में सनाई करके रखी हूँ, लेकिन नहीं सकी थी छबाई करने के लिए, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अच्छा है अभी तक टाइट नहीं हुआ है। तो चलती हूँ अब, मैं पहले घर का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं चूल्हे लिपाई करने के लिए आ गई हूँ। वैसे तो मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, आप लोगों को बताई भी मैं ब्लॉग में, बस हमारा चूल्हे की लिपाई रह गई है और खाना सब्जी बनाना रह गया है। तो आज मैं लेट से चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ दोस्तों। काफ़ी क्या बोलते हैं, सूर्य भी निकल चुका है, इसलिए थोड़ा सा लेट से ही आज हम कर रहे हैं। वैसे तो घर पे खाना था, हमारी छोटी अगर मांगती तो, और हम लोग तो लेट से ही खाया करते हैं। गांव के लोग तो 10 बजे के बाद ही खाया करते हैं खाना वगैरह, तो फिर लेट हो ही जाता है, तो उतना तक हमारा खाना भी पक जाएगा। तो फिर
फटाफट से यहाँ पे मैं राखी निकाल लेती हूँ चूल्हे का। देख सकते हैं दोस्तों हमारा राखी कैसे लग रहा है देखने में। ये है कोयला आग का राखी, इस तरीके से रहता है। लकड़ी आग का राखी थोड़ी सी अलग सा दिखता है और इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं रहता है राखी चूड़ा चूड़ा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी कोई कोई सा रहता है। तो मैंने अपना राख तो निकाल लिया था, उसके बाद में यहाँ पर से लिपाई करने लगी हूँ। तो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को कही थी दोस्तों कि मैं जो है चूही मिट्टी इसमें और डालूँगी, सफ़ेद मिट्टी, लेकिन ना भूल गई। मेरा ये पता नहीं दिमाग कहाँ रह गया था, घास चरने गया था शायद, इसीलिए याद नहीं आई। तो मैंने इसमें नहीं डाला, भूल गई। और जो है अगले जब मैं लिपाई करूँगी ना अगली बार तो फिर डालूँगी इसमें। फिर से आज मैं वही पतला पानी से कर दी लिपाई। और अभी तुरंत मतलब लिपाई कर रही थी उस टाइम पे याद तो आया, लेकिन तुरंत डालती तुरंत घुलता नहीं, फिर वेट करना पड़ता। वैसे भी सूर्य भी निकल चुके थे तो फिर लेट तो हो ही गया था आज खाना सब्जी बनाने के लिए, तो फिर इसलिए नहीं डाली। जब अगले बार लिपाई करूँगी तो फिर से मिट्टी डालूँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मैं अगले ब्लॉग में बताई थी। तो एक हमारे सिस्टर कहे हैं कि आप जब डालोगी मिट्टी और उसको घोलोगी तो दिखाना हमें भी ऐसे करके। तो ठीक है दिखाऊँगी मैं। तो इस बार तो भूल गई, पता नहीं दोस्तों कभी कभी ना कुछ सोचे रहो कुछ करेंगे ऐसा सोच करके, लेकिन भूल जाती हूँ मैं भी। कभी कभी घर का टेंशन हो जाता है, तो कभी बच्चों का, तो कभी क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। और क्या बताऊँ आप लोगों को दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। बताऊँगी मैं एक आध ब्लॉग में आप लोगों को कि क्या हो गया हमारे साथ में और क्यों ऐसा हो रही हूँ अभी मैं, तो आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हम चूल्हे की पुताई पूरा कंप्लीट करने वाले ही हैं, और हमारा चूल्हे में सीलन बहुत ज़्यादा है। और एक हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप जो है अपने बरामदे की जो सीट है ऊपर छाए हैं उसको थोड़ा सा और लंबा करते तो शायद सीलन नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं सिस्टर क्यों सीलन होती है हमारे घर पे। हमारा घर ना एक खेत में बना हुआ है, खेत में अगल बगल तीनों चारों ओर जो है खेत है। तो हम लोग खेत में ना मिट्टी मतलब डाल करके बनाए थे घर को, इसलिए सीलन होता है। और इधर देखिए हमारा आग जल चुका है, हमारा चूल्हा भी सूख चुका है। मैं लिपाई करी थी, ये देखिए। अब जा रही हूँ खाना सब्जी पकाने के लिए मैं। तो दोस्तों चावल बना ली थी मैं हम लोगों के लिए खाना, और जो है सब्जी घर पर नहीं थे तो आज मैं सोची कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी सब्जी, तो वही तोड़ने के लिए आ गई हूँ यहाँ पर। तो फिर ज़्यादा तो नहीं लगाए थे, लेकिन अपने से उगा हुआ था एक दो, तो वही वाला है। तो उसी को यहाँ पर मैं लेने के लिए आई हुई थी। और इतना ज़्यादा धूप निकले थे आज दोस्तों, भयंकर धूप, कि उतना साफ भी नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा धूप था। अब लग रहा है जा करके कि पानी जो है वो नहीं आएगा जैसे, लेकिन पता नहीं मौसम की कोई भरोसा ही नहीं कब बदल जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी छोटी इधर मक्का खा रही है, और पीछे पीछे लगे रहती जब घर पे रहती है, और खेलने चली जाती है तब तो बिंदास खेलती रहती है उधर, जब भूख लगता तो आती है घर पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है दोस्तों 3 पत्ती, और इसी पत्ती से आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो आप सभी देखिएगा ज़रूर बनाती हूँ कैसे, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बना करके, खा करके देखिएगा और बताइएगा कि लगता है कैसे। इसके पकौड़े भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बस मैंने ना पत्ता को धो करके ले आई हूँ, 3 पत्ता लाई हूँ, तो तीनों पत्ता मैंने धो लिया है। और नीचे डंठी थी उसको तोड़ रही थी, लेकिन पत्ता जो है वो फट गया दोस्तों। इसको आराम से तोड़ना था, लेकिन जो है मैं फटा दी। कोई बात नहीं, फट गया, अब खाएंगे हम ही लोग वैसे भी। लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जब इसमें मैदा देते उस टाइम पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं फट जाता है, तो पार हो जाता है उस पार, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही हो जाएगा मेरा भी, मुझे पता है क्योंकि फट गया है। तो इसको अभी ना मैं अच्छे से बनाऊंगी, और आज हम लोग इसी के साथ जो है खाना खाने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और अच्छा भी लगता है। लेकिन एक बात बता दूं, इससे ज़्यादा स्वादिष्ट ना दोस्तों क्या बोलते हैं उड़द दाल के साथ लगता है, वो सबसे बेस्ट लगता है हमें, और हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है उड़द दाल के साथ ऐसे बना करके खाना। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने बना दिया है इसको। तो ऐसे ही अभी हम दोनों को बनाएंगे दोस्तों, और इसको कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं ना पूरा बनाई थी, लेकिन क्या बताऊं 2 क्लिक हमारा जो है वो डिलीट हो चुके हैं, तो फिर हमें नहीं मिला कि बना ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब एडिटिंग कर रही थी ना तब हमें नहीं मिले, तो फिर उसको मैं बीच का नहीं दिखाई।
तो देखिए 2 हमारा कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको अभी मैं अच्छे से उबालूंगी पहले। तो यहाँ पर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है और इसमें मैंने लगा दिया है डंठी, ताकि पानी के थोड़ा सा ऊपर में रहे ऐसे करके, और इसको रख दिया है और इसको उबलने के लिए अभी मैं रख दूँगी। उसके बाद ना 2-3 मिनट के बाद फिर से निकाली और देखी तो फिर हमारा एक तरफ का पक चुका था और एक साइड का पकाना बाकी रह गया था। तो दोस्तों मैंने जो गलती किया यहाँ पर वो आप लोग मत कीजिएगा, बनाइएगा तो छोटा पत्ता नहीं लीजिएगा, बड़ा पत्ता लीजिएगा जो बुढ़ा वाला होता है। मैंने छोटा पत्ता लिया था तो बहुत जल्दी पक गया था और ऊपर वाला भाग जो है ना पूरा फट गया था, इसलिए जो है आप लोगों को नहीं दिखाई मैं और पूरा जो है निकालते वक्त। लेकिन काटते वक्त सारा चीज़ मैंने बनाया था, बट पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ खा गया मेरा गैलरी वीडियो को। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने उसको सारा निकाल करके फ्राई वगैरह कर ली हूँ। फिर यहाँ पर जो है सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैंने तेज पत्ता और जो है लहसुन का तड़का लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने सिलवट से पीसे हुए थे हल्दी, उसको डाल दिया है दोस्तों और इसको अच्छे से अभी भूनूंगी और हमको बनाना है रासा। तो यहाँ पर जो है हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका था। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी दोस्तों हल्का सा पानी, क्योंकि हमें बनाना है रासा इसलिए, और खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी भी लगती है दोस्तों। तो पहले मैं इसमें टमाटर को गीला कर लेती हूँ और इसमें हल्का सा नमक डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से घुल जाए, और इसको जो है थोड़ी सी ढक देते हैं और ढकने से जो है जल्दी पक भी जाती है हमारी टमाटर। तो देखिए 5-10 मिनट के बाद मैंने अच्छे से टमाटर को भी घोल लिया और इसमें पानी जो है वो डाल दी मैंने। अब इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी कम से कम 5 मिनट। और इधर देखिए दोस्तों कितना प्यारा प्यारा मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर वाला भाग जो है पूरा का पूरा छिल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पक गए थे इसलिए, ये देखिए। लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अंदर वाला भाग देखने से, देख सकते हैं आप लोग भी, और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं खाने में कितना अच्छा लगा होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और हमारी छोटी ना बिना सब्जी बनाए ही खा करके देखी तो कह रही थी अच्छा लगा, लेकिन जो है क्या बोलते हैं कोचई का पत्ता थोड़ा सा कोचता है दोस्तों, तो वही कह रही थी कि मुंह में हल्का हल्का कोच रहा था, ऐसे बोल रही थी। और जब टमाटर के साथ पका देते हैं तो कोचता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है रासा उबल चुके थे और इसमें मैंने डाल दिया था अपना सब्जी को, जिसको मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। अब इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों हमारा सब्जी फाइनली पक चुका है और बहुत ही अच्छे से उबल भी रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी देर के बाद। तो आप लोगों को कैसी लग रही हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाइएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें आप लोगों के लिए। देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है। और आज ना दोस्तों मैं छवाई करने वाली हूँ मिट्टी की, लेकिन ना ये ब्लॉग जो है वो बड़ी हो गई, इसलिए मैंने दूसरा ब्लॉग में उसको ऐड कर दिया है। इसके बाद तुरंत आप लोगों को छवाई वाली वीडियो मिलेगी।